नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। एज प्रॉमिस्ड पीपल, मैं कंटिन्यूसली जो बिजनेस लेटर्स पे, टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स पे काम कर रही हूं आपके साथ। और अगर आप अभी भी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो यू हैव टू राइट हियर इन द कमेंट सेक्शन और मुझे बताना है कि भाई किस तरीके के बिजनेस आप लेटर्स में सफर कर रहे हैं। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेक श्योर करें कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, सो दैट भाई मैं ग्रो कर सकूं, साथ में साथ आपको भी मैं ग्रो करवा सकूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन सम लेटर्स। जो मैं आज पढ़ाने वाली हूं, दोज आर लेटर्स ऑफ क्लेम्स एंड कंप्लेन्स। लेटर्स ऑफ क्लेम्स और कंप्लेन्स की बात यह है कि भाई आप यहाँ पर किसी पे गुस्सा भी करना चाहते हो, बट एट द सेम टाइम आप गुस्सा नहीं भी करना चाहते हो। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे ये मैं आपको बताने के लिए आ गई हूँ। सो द पर्पस ऑफ द राइटिंग ऑफ द लेटर complaint or claim is not to express your anger but written to find out the possible way to solve the problem so that the business relation with that firm can maintained in the future. So basically इसका मतलब ये हुआ कि आप जब एक लेटर लिखना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से आपकी नाराजगी बताना चाहते हैं, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप किसी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ढूंढना चाहते हैं कि बिजनेस रिलेशनशिप आपका खत्म ना हो, पर आगे फ्यूचर में भी आपका रिलेशनशिप बना रहे। तो आपको ये सब ध्यान में रखते हुए अपना एक बिजनेस लेटर लिखना होगा। तो उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होंगी ये सब बताने के लिए भाई आपको कहीं नहीं है जाना, बने रहना है मेरे साथ, मेरी जाना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट्स दैट आर टू बी टेकन केयर व्हेन यू आर राइटिंग अ लेटर ऑफ कंप्लेंट। तो सबसे पहला आएगा, मेक एक्यूरेट एंड क्लियर स्टेटमेंट्स गिविंग ऑल द डिटेल्स एंड एक्सट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स। तो सबसे पहले आपको एक्यूरेट स्टेटमेंट्स बनाने हैं, क्लियर स्टेटमेंट्स बनाने हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है गुड के बारे में कि क्या आपको प्रॉब्लम फेस हो रही थी यहाँ पे, यानी आपने क्या प्रॉब्लम फेस करी यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है, बी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट डिस्क्राइबिंग योर प्रॉब्लम। आपकी जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पर उस प्रॉब्लम को समझाते हुए आप एक्यूरेटली सामने वाले से बात करेंगे, इधर उधर की बात करना अवॉइड करिए। उसके बाद आ जाएगा, यूज पोलाइट बट फर्म लैंग्वेज। पोलाइट लैंग्वेज यूज करनी है पर फर्म, ऐसा लगना चाहिए कि यस देयर इज अ कंप्लेन हियर। ओके, वो कैसे होगी यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगी, तो परेशान मत होइएगा, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और अगेन नए हैं तो चैनल को डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट आता है, स्टेप्स टू रेक्टिफाई द सिचुएशन शुड बी मेंशन्ड। क्या चीजें रेक्टिफिकेशन के लिए आप देना चाहते हैं वो भी चीजें यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। उसके बाद आ जाता है, डोंट ब्लेम एनीवन एल्स, यू आर एब्सोल्युटली श्योर। भाई इस चीज का ब्लेम आपको यूजलेसली कहीं और पे नहीं डालना है, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप एब्सोल्युटली श्योर हैं किसी को कंप्लेन देने के लिए। पता चला आपने कंप्लेन भेज दी और सामने वाले ने बोला कि ये तो हमारा प्रोडक्ट ही नहीं है या हमने इस तरीके से भेजा ही नहीं, हो सकता है ये ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आ गई हो आपके, तो आपको श्योर होना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम आई कहाँ पे। उसके बाद आ जाएगा, क्लोज द लेटर विद फॉर्मल रिक्वेस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आपको सामने वाले का जो हम लेटर लिख रहे हैं उसको फॉर्मल रिक्वेस्ट के साथ क्लोज करना है और सामने वाले को ये भी बताना है कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम का निवारण हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ भाई कि हमने क्या करा है यहाँ पर। तो हम लिख देते हैं, मैंने जो लेटर है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं किसको ये लेटर भेज रही हूँ। सो उसके बाद आ जाता है, ये मेरा इंसाइडर एड्रेस है यहाँ पर। तो ये यहाँ पे मैंने अपना डेट दिया हुआ है, उसके बाद रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, अपना एड्रेस दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है कि मैंने लेटर ऑफ कंप्लेन लिखा हुआ है। तो मैंने बताया है कि डियर राहुल दत्ता जी। ठीक है, मैंने यहाँ पे डियर यूज करा है, आप डियर की जगह रिस्पेक्टेड भी लिख सकते हैं। डियर इज मोर ऑफ एन इनफॉर्मल वर्ड, आप डियर की जगह मिस्टर या रिस्पेक्टेड अथॉरिटी भी लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर डिलीवरिंग द ऑर्डर वन टाइम ऑन टाइम। मतलब आपने क्या करा, सबसे पहले तो सामने वाले को थैंक यू बोल ही दिया कि भाई आपने ऑर्डर जो था वो टाइम पे डिलीवर कराया था। हाउ एवर वी फाउंड सम फॉलोइंग प्रोडक्ट्स फैकल्टी। सो हमको ये समझ में आया कि फॉल्टी, तो हमको ये समझ में आया कि यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट जो था वो फॉल्टी था, तो अपन ने यहाँ पे सामने वाले को लिखा है कि 50 जीन्स ऐसी थी जो रिप्ड थी या ब्रोकन थी, 56 शर्ट ऐसी थी जो फेडेड थी, 24 शर्ट्स ऐसी थी जो जिसमें माइनर डिफेक्ट्स थे। सो काइंडली डू द नीडफुल एंड रिजॉल्व आवर प्रॉब्लम। मैं कौन हूँ यहाँ पर, अजय शर्मा, शोरूम मैनेजर। तो मैंने यहाँ पर ये चीज मेंशन करी हुई है। ठीक है, तो ये लेटर जो है ये हमारे सेल्स मैनेजर ने लिखा है आपको, तो ये मेंशन किया हुआ है मैंने ऑलरेडी। सो आपको बहुत क्लियरली मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से लेटर्स में समझाया हुआ है कि किस तरीके से आप सामने वाले को एड्रेस करके अपने लेटर्स को बना सकते हैं। ऑलराइट, सो मेक श्योर करें कि भाई आप अच्छे से इन लेटर्स को समझें और इस तरीके के बेहतरीन लेटर्स लिखें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, तो डू राइट मी हियर इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। Thank you so much, guys. Signing off for now, your own personality doctor.